अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर एक और जंग का आगाज़ होता है जिसको हम सर्द जंग या कोल्ड वार कहते हैं। ये बेसिकली एक जियो पोलिटिकल टेंशन थी बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक, बिटवीन द यूएसए एंड यूएसआर, बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिज्म। अब अगर हम देखें इस कोल्ड वार को, तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती हैं जो कि मार्ज़ वजूद में आए। बहुत सारे पैक्ट्स इस कोल्ड वार का हिस्सा है और बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो इसमें शामिल हैं और बहुत सारी वार्स भी हैं जो कि इस दौरान लड़ी गई। अगर हम वन बाय वन इनको देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो 1949 में मार्ज़ वजूद में आता है टू काउंटर कम्युनिज़म, और ये नेटो वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से कायम किया गया था जो कि एक मिलिट्री अलायंस था। इसी तरीके से बर्लिन ब्लॉकेड है 1948 से 1949 के दौरान। हम देखते हैं कि वारसा पैक्ट फिर एक मिलिट्री अलायंस ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ से, कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ से 1955 में सामने आता है। कोरियन वार जो कि 1950 से 1953 तक लड़ी गई, वो भी इसी कोल्ड वार का हिस्सा है। चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो कि 1945 से 1949 के दौरान जारी रहा। इसी तरीके से हम हंगेरियन रेवोल्यूशन जो कि 1956 में हुआ। स्विस कैनाल क्राइसिस 1956 में सामने आता है। क्यूबियन मिज़ाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुआ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वियतनाम वार जो कि 1964 से 1975 के दौरान जो है वो जारी रही, और अफ़गान वार जो कि 1979 से 1988 तक अफ़गानिस्तान में लड़ी गई। हम इसी कोल्ड वार को अगर हम देखते हैं तो एटम बम बनाने की जो रेस है वो भी इसी का हिस्सा है, और स्पेस रेस भी इसमें शामिल है। तो इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे पैक्ट्स, इतने सारे मुआहदात जो है सीटो और सेंटो भी इसी का हिस्सा है। तो ये सारा कुछ बेसिकली दो फ़िलासफ़ीज़ के दरमियान जंग थी, दो सोचों के दरमियान जंग थी जो कि कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि कम्युनिज़म से क्या मुराद है, कैपिटलिज़म से क्या मुराद है, सोशलिज़म से क्या मुराद है, और इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को सुनने के बाद आप इन तमाम सवालात के जवाबात दे सकेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, या पाकिस्तान स्टडीज़ का, या पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को पढ़ना चाह रहा है, तो या पीएमएस या सीएसएस पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको अब बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पर। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, ज़माना कदीम से ही गांव एक मुकम्मल यूनिट रहा है। मतलब कि किसी भी गांव के रहने वाले लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो उसी गांव से ही पूरी की जाती थी। अ, चाहे वो खुराक है, लिबास है, जूता है, या खेती बाड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले औज़ार हैं, वो सब के सब घर बनाने से मुतल्लिक जो भी मटेरियल है वो सब का सब गांव से ही पूरा किया जाता था, और गांव एक मुकम्मल इकाई थी। फिर साइंस ने तरक्की की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जदीद मशीनें ईजाद की गई, और उन जदीद मशीनों की वजह से जो एक काम अगर 50 लोग एक हफ्ते में करते थे तो वो मशीन एक दिन के अंदर करने लगी। तो उस मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स वजूद में आई हैं उसकी पीछे एक ये रीज़न भी था कि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने के लिए उनको लेबर चाहिए थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू किया और कॉलोनियाँ बनाना शुरू की। वहाँ से लेबर उनको और रॉ मटेरियल वहाँ से उनको प्रोवाइड हुआ। नाज़रीन, इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि एडम स्मिथ की किताब जो कि वेल्थ ऑफ द नेशन है 1776 में लंदन से सामने आती है, और उसमें एक थ्योरी पेश की थी जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो कैपिटलिज्म से मुराद एक ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि जमहूरियत पर बिलीव करती है। और अगर हम इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखें तो उसमें वो बात करते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल्ड बाय द बुर्जुआजी होते हैं। मीन्स के
एलीट क्लास होते हैं, रिच पीपल होते हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है, उसमें पीपल है, लेबर है, जो मजदूर हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं। इसी तरीके से लैंड है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, तो तमाम के तमाम वो चीज़ें, या कैपिटल है जिसमें कि सर्विसेज आ जाती हैं और गुड्स आ जाती हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं बाय द बुर्जुआजी, बाय द एलीट क्लास, बाय द रिच पीपल। तो कैपिटलिज्म में हम नंबर 1 जो फोकस कर रहे हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कर रहे हैं। नंबर 2 इस कॉन्सेप्ट में है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। मीन्स के एक शख्स ज़मीन रख सकता है, जायदाद रख सकता है, घर रख सकता है, बागात अपने रख सकता है, वो प्रॉपर्टी ओन करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर हम ये देखते हैं कि इसमें फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है। कोई भी शख्स आता है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फ़रोख्त करता है और गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं होता सिवाय टैक्सेस के। हाँ, गवर्नमेंट उस सूरत में ज़रूर इंटरफेयर करती है जब ज़रूरत की चीज़ें आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएं, महंगी हो जाएं, तो गवर्नमेंट उस सूरत में इंटरफेयर करती है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि लोगों को क्वालिटी जो है वो और मुख्तलिफ वैरायटी इसमें प्रोवाइड की जाती है। मीन्स के चॉइसेस होती हैं लोगों के पास। अगर वो मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें उनको अवेलेबल होती हैं। जैसे पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप एक गाड़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप सुजुकी की कार ख़रीदें या होंडा की कार ख़रीदें या टोयोटा की कार ख़रीदें या इवन और किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड की कार आप ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लिबास ख़रीदने के लिए जाते हैं तो गुल अहमद, खादी या ग्रेस, इस टाइप के बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय द बुर्जुआजी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म में। इसी तरीके से फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है और आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। तो ये एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ द नेशन से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। नाजरीन, हम ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म की जो बाई प्रोडक्ट है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है। लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं, मज़दूरों का इस्तेसाल किया जाता है और अमीर अमीर तर होता चला जाता है और ये डिफरेंस दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। तो इस सूरत में कार्ल मार्क्स, जो कि ख़ुद एक यूरोप के रहने वाले थे, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि कम्युनिज़्म है, और वो उनकी किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वो और उनके एक साथी फ्रेडरिक एंजल्स ने, जो कि 1848 में मंजर आम पर आती है, लिखी थी और उसमें उन्होंने कम्युनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें यह है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट होते हैं और स्टेट की ही सब कुछ होता है, स्टेट की मलकियत होती है। जितनी भी लैंड है, लेबर है, इसी तरीके से लोगों की सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, सब का सब कंट्रोल्ड बाय द स्टेट होता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई ओनर जो है वो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। सब कुछ स्टेट ही ओन करती है। रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर्म्स हैं, सब कुछ स्टेट का है और मार्केट को भी स्टेट जो है वो कंट्रोल करती है और लोगों के पास चॉइसेस भी नहीं होती। स्टेट जो डिसाइड कर देती है कि लिबास से मुतल्लिक कौन सा ब्रांड जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा, ड्रिंक से मुतल्लिक कौन सा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होगा, गाड़ियों से या मोटर बाइक से मुतल्लिक कौन सा ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होगा, तो वो ही सिर्फ मार्केट में सेल और परचेज किया जाता है। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द स्टेट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, मार्केट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और चॉइसेस भी लोगों के पास नहीं होती। तो ये है कम्युनिज़्म। और कम्युनिज़्म में होता क्या है जी, कुछ लोग शुरू में जो है वो कुछ विजन के लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपने एक लीडर मुंतखब करते हैं और वो लीडर उस मुल्क को चलाता है। और ये लोग डेमोक्रेसी के ऊपर भी बिलीव नहीं करते और वो जो एक पार्टी है और उसका जो हेड है वो ही मुल्क को चला रहे होते हैं और इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सामने नहीं आता। तो ये है जी कम्युनिज़्म, जो कि कार्ल मार्क्स की किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से बिलोंग करती है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। सोशलिज़म क्या है?
सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क है? अगर हम कम्युनिस्ट लिटरेचर का मुतालिया करें, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम बुक, या इसके अलावा जितना भी अवेलेबल लिटरेचर है, तो हमारे सामने ये बात खुल कर आती है कि उस वक्त के जो फ़िलासफ़र्स हैं, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंजल्स, इन लोगों ने सोशलिज़म और कम्युनिज़म को इंटरचेंजेबली यूज़ किया है। कहीं पर कम्युनिज़म को इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर सोशलिज़म को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम कम्युनिज़म को देखें तो ये कॉमन से है, कम्युनिटी से है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब कम्युनिटी ऑन करती है वसाइल के ऊपर, तो ये कम्युनिज़म कहलाता है। और जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी होते हैं, यानी सोसाइटी से सोशलिज़म है, तो वो सोशलिज़म कहलाता है। तो ये इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज़ हुए, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलता। लेकिन जब हम मज़ीद देखते हैं कि एवोल्यूशन होती है इस थ्योरी की और वक्त गुज़रता है, तो एक और सोच भी सामने आती है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कुछ झलक कम्युनिज़म की नज़र आए और कुछ झलक कैपिटलिज़म की नज़र आए, मीन्स के मिक्स्ड इकॉनमी हो, तो वो सोशलिज़म कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लिटरेचर पढ़ने के बाद कि एक सॉफ्ट जो शेप है कम्युनिज़म की, वो सोशलिज़म है। इसके अलावा एक और चीज़ भी सामने आती है इन लिटरेचर्स को पढ़ने के बाद कि बेसिकली जो कम्युनिज़म है ये एक आइडियल स्टेज है। शुरू में ये होता है कि कुछ विजन के लोग, कम्युनिस्ट विजन के लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपने एक लीडर मुंतखब करते हैं, चाहे वो उसको सदर कह लें, चाहे वो उसको वज़ीर आज़म कह लें, या कोई और जो भी उसको नाम दे, सेक्रेटरी जनरल कह लें। तो वो लीडर उनको लीड करता है, उनको हेड करता है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं नज़र आता। और हम ये देखते हैं कि ये एक फ़ेज़ से गुज़रती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाती है, कास्ट लेस सोसाइटी हो जाती है, पार्टी लेस सोसाइटी हो जाती है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो एक फ़ेज़ है, जो एक ट्रांजिशन फ़ेज़ है, उसको हम सोशलिज़म कहते हैं। और सोशलिज़म में हमें कुछ चीज़ें ये भी नज़र आती हैं कि आमरीत होती है, मज़दूरों की आमरीत कायम की जाती है, और जो शख्स ज़्यादा स्किल्ड काम करता है या ज़्यादा बेहतर काम करता है, दिमागी काम करता है, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, जबकि जो एक लेबर वर्क करता है उसको कम पैसे मिलते हैं। तो ये फ़र्क भी यहाँ पर रहता है। तो हम मुख्तलिफ इस में फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। मीन्स के एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनिज़म इज़ सोशलिज़म, या एक ट्रांजिशन फ़ेज़ है, और उसका जो इब्तदाई जो शक्ल है उसको हम सोशलिज़म कहते हैं। या मिक्स्ड इकॉनमी, जहाँ पे सोशलिज़म कम्युनिज़म की झलक भी नज़र आए और जहाँ पर कैपिटलिज़म की झलक भी नज़र आए, तो ये सोशलिज़म है। जी नाज़रीन, अगर आपने इस लेक्चर को गौर से सुना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है। कैपिटलिज़म की जो थ्योरी है वो किस बुक से और किस शख्स ने ओरिजिनेट की, कम्युनिज़म की थ्योरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कौन इसके जो है वो इनिशिएट करने वाले इसके थे। और अगर आपके क्वेश्चन हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।